अभी अभी अपडेट आया है कि जो कमेटी रिपोर्ट राधाकृष्णन कमेटी ने सबमिट किया था एनटीए और गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट ने यहां पर अप्रूव कर लिया है। और ये स्टेटमेंट हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री या एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा ये बोला गया है। और अभी अगर आपको याद नहीं वो रिपोर्ट में क्या था, ये बेसिकली ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने जाके एक बार बोला था कि नीट 2024 के कांड के बाद आपको एक 7 मेंबर का पैनल का कमेटी डालना है आपको, और वो पूरे एनटीए सिस्टम को रिव्यू करेंगे, साथ ही साथ नीट 2024 सिस्टम को भी रिव्यू करेंगे और इसके हिसाब से एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे। और वो रिपोर्ट उन्होंने गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया था और उसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स थे जो यहां पर गवर्नमेंट ने अप्रूव कर लिया है। तो देखते हैं कि यहां पर क्या हुआ है। तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं एजुकेशन मिनिस्टर ने यहां पर क्या बोला है। उन्होंने अपील टू ऑल स्टेट एजुकेशन सेक्रेटरीज दैट अ न्यू एंट्रेंस एग्जाम सीरीज फॉर नेक्स्ट ईयर विल बी ऑन जनवरी बेस्ड ऑन लास्ट ईयर्स एक्सपीरियंसेस द गवर्नमेंट हैज टेकन मेनी रिफॉर्म अप्रोचेस। तो यहां पर जो रिफॉर्म कमेटी ने जो रिफॉर्म्स किए थे वो यहां पर अप्रोच इंप्लीमेंट होने वाले हैं। द राधाकृष्णन कमेटी रिकमेंडेड न्यू फॉर्म ऑफ NTA. The Supreme Court also issued an order on this. The committee should submit its report this month. Implementing it requires significant assistance from the states. मतलब यहां पर ये रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट्स को भी बोला गया है कि इसको इंप्लीमेंट करना है क्योंकि जनवरी से तुम्हारे नए एग्जाम शुरू होने वाले हैं। I have appealed to everyone to bring entrance examinations to a zero error level, a responsibility shared by both the central and the state, and we will work as a team to build confidence in our country's children, said प्रधान। तो यहां पर बोला गया है कि जो भी रिफॉर्म्स एनटीए ने, जब राधाकृष्णन कमेटी ने बोला है, उसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी यहां पर यूनियन मिनिस्टर जो धर्मेंद्र प्रधान है, ट्यूसडे को उन्होंने बोला था कि जो भी सेंटर ने दे आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस वेरियस रिफॉर्म्स फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन जनवरी, और लोग पूरा सपोर्ट चाहते हैं अपने स्टेट गवर्नमेंट्स का। और यहां पर ये जो नेशनल वर्कशॉप हो रहा था, यहां पर ये प्रधान जी ने बोला था। ठीक है, तो अगर स्टार्टिंग में अगर हम लोग को पूरा समराइज करना है तो फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स फॉर नेक्स्ट ईयर एंट्रेंस एग्जाम रिफॉर्म्स विल बी इंप्लीमेंटेड। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं लिखूं कि जो आपका जनवरी है, आपका जनवरी 2025 से आपके ये रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट ईयर जनवरी 2025 से ये रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट हो जाएंगे। तो अभी देखते हैं ये रिफॉर्म्स क्या क्या थे, अगर आपको याद नहीं है तो देखो। सबसे पहली बात उन्होंने बोला था कि ऑनलाइन एंड हाइब्रिड एग्जाम मॉडल को यहां पर फॉलो किया जाएगा। उन्होंने बोला जितना भी हो सके पूरा आपका एग्जाम सिस्टम आपका ऑनलाइन मोड में होना चाहिए। दूसरा बात ये बोला था जहां पर आपका हाइब्रिड ऑनलाइन मॉडल आपका इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, वहां पर हाइब्रिड एग्जाम मॉडल को फॉलो करो। मतलब क्वेश्चन पेपर आपका डिजिटल आएगा, बट आप चाहिए तो अपने आंसर्स ओएमआर शीट में भर सकते हो, बट जितना हो सके आपको ऑनलाइन मोड की तरफ बढ़ना है। फिर आपका मल्टी स्टेज नीट एग्जामिनेशन की तरफ बोला है। मतलब सबसे पहले आपका नीट प्रीलिम्स होगा, फिर आपका नीट मेंस होगा। नीट प्रीलिम्स आपका क्या होगा, ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड होगा, और नीट मेंस जो होगा आपका सीबीटी बेस्ड आपका टेस्ट होगा, जैसे कि हमारा जेई में जैसा आपका होता है। तो मल्टी स्टेज नीट एग्जामिनेशन के लिए आप पर ऐसा अप्रोच आपका मिल चुका है। फिर लिमिट ऑन नीट अटेम्प्ट नंबर्स, जो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स अपोज कर रहे थे, बट यहां पर उन्होंने बोला है कि नीट के अटेम्प्ट नंबर्स में जो अभी इनफाइनाइट बैठा है, वहां पर बोला आपको कैप करना पड़ेगा, जिससे कि अच्छे से अच्छे स्टूडेंट ही जाके क्या आपके मेडिकल कॉलेजेस में जाके उन लोग पढ़ पाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि हर साल की तरह आपके नीट के नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ते जाएंगे और इनको कंट्रोल करने के लिए थोड़ा मुश्किल रह सकता है। फिर उन्होंने बोला है कि ये ठीक है, तो ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि इंक्रीज गवर्नमेंट कंट्रोल सेंटर्स। इसका मतलब ये है कि अभी तक जो भी एग्जाम्स होते हैं वो प्राइवेट सेंटर्स में जाके करवाए जाते थे, बट अभी उन्होंने बोला, राधाकृष्णन कमेटी ने बोला है कि अभी आपको जाके गवर्नमेंट कंट्रोल एग्जाम सेंटर्स में ही आपको करना पड़ेगा। और अगर एग्जाम सेंटर्स नहीं है तो आपको जाके क्या बोलना पड़ेगा कि गवर्नमेंट को बोलना पड़ेगा कि और सेंटर्स बनाओ जिसमें ये एग्जाम लोग कंडक्ट करवा सकते हैं। तो ये है आपका इंक्रीज गवर्नमेंट कंट्रोल सेंटर्स। फिर परमानेंट स्टाफिंग फॉर एनटीए, क्योंकि अभी क्या होता है पूरा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे स्टाफिंग होता है, परमानेंट स्टाफिंग करने के लिए, जिससे कि रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया जाए। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में कैसा होता है कि हर बार चेंज होता रहता है आदमी, तो कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए नहीं है। परमानेंट स्टाफिंग में क्या है, कोई तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रहेगा। फिर बात करते हैं हम लोग क्या, डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ क्वेश्चन पेपर्स। आपका क्वेश्चन पेपर पूरा आपका डिजिटल स्टोरेज या डिजिटल सर्वर के बेसिस पे ही होगा, और एग्जाम शुरू होने के 2 या 3 मिनट पहले उन लोग उसको ट्रांसफर करेंगे, जिससे कि मिनिमम फिजिकल हैंडलिंग हो पेपर का, और उतना क्या होगा, लीक नहीं होगा आपका पेपर। मिनिमाइजेशन ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन पेपर हैंडलिंग, अगेन डिजिटल होगा तो मिनिमाइजेशन तो होगा ही। और पेपर कौन सेट कर रहा है,
पेपर कौन हैंडल कर रहा है, क्रिएट कर रहा है और डिलीवर कर रहा है, ये सब आपका कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए और एनोनिमस होना चाहिए और पूरा सिक्योरिटी के साथ होना चाहिए। ये सब यहां पर क्या बोला है, राधाकृष्णन कमेटी ने यहां पर बोला है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो कंक्लूजन अपना बेसिकली यही है कि उन्हें राधाकृष्णन कमेटी ने ये बोला है कि आपको एनहांस करना है इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी और फेयरनेस ऑफ एंट्रेंस एग्जाम्स, जो भी एग्जाम्स एनटीए यहां पर कंडक्ट कर रहा है, और खास करके नीट 2025 के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने इसको पूरा तरह फाइनलाइज करके यहां पर इंप्लीमेंट कर दिया, जो प्रधान जी ने बोला है स्टेट गवर्नमेंट्स को कि ये लोग इंप्लीमेंट करना चाहते हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स को पूरा सहयोग चाहिए, तो नीट 2025 में एक बहुत बिग चेंज आपका हो सकता है। बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस पढ़ना है और बाकी के जो भी अपडेट्स है, नोटिफिकेशंस है, आपको नीट मार्वल्स की तरफ से जरूर मिलते रहेंगे। बट आज के लिए बस इतना ही। तो बाकी के अपडेट्स के लिए आप कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू नीट मार्वल्स और एकेडमिक और नॉन एकेडमिक कंटेंट के लिए। बस अभी के लिए इतना ही। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, स्टडी वेल, एंड दिस इज जॉनथन मैथ्यू साइनिंग ऑफ। सायोनारा।